रखता है। इस तरह बूढ़ा दादाजी एक खतरे से बच जाता है। अब वह माराडोना को गोद में लेकर भेड़ों का झुंड लेकर आगे बढ़ता है। उसे लगता है बस एक पहाड़ी पार कर ले तो मंजिल मिल जाएगी, मगर जैसे ही वह पहाड़ी पार करता है वह पाता है कि फिर से वहीं पहुंच गया है जहां से चला था। 3 दिन और 3 रातें वह घूमता रहा मगर बाहर निकल ही नहीं पाया। अब बूढ़ा दादाजी बिल्कुल निराश हो जाता है। कभी घुटनों के बल गिरकर जोर जोर से रोता है, कभी गुस्सा भेड़ों पर निकालता है। प्रशांत होने के बाद फिर से यात्रा जारी रखता है। रास्ते में उसे आगे एक पुराना टिन शेड मिलता है। पास जाने पर देखता है कि उसमें एक जिंदा इंसान है। वह व्यक्ति बूढ़े को देखकर जैसे उसे जीवन दान मिल गया हो। दरअसल वह एक शिकारी है जिसने एक भेड़िए के बच्चे को मार दिया था, इसलिए भेड़ियों ने उसका पीछा किया और उसकी टांग घायल हो गई। बूढ़ा दादाजी जानता है कि वह सहायता के लायक नहीं है, फिर भी उसे अकेला छोड़ नहीं सकता। सुबह होते ही उसे साथ लेकर यात्रा शुरू करता है, लेकिन जब वे लकड़ी के पुल से गुजर रहे थे पुल टूट जाता है और शिकारी नीचे गिर जाता है। नदी में तेज बहाव देखकर बूढ़ा दादाजी खुद की सुरक्षा की चिंता किए बगैर नदी में कूदकर उसे बचाता है। इसी समय भेड़ियों का झुंड पहुंच जाता है और किनारे पर पड़ी एक अकेली भेड़ पर हमला कर देता है। बूढ़ा दादाजी भेड़ के मारे जाने पर दुखी होता है और भेड़ियों को घूरता है। नदी पार कर लेने के बाद भी भेड़िए उनका पीछा करना बंद नहीं करते। बूढ़ा दादाजी देखता है कि आगे रास्ता बंद है, तो आखिरी हथियार के तौर पर वह बची हुई भेड़ों को एक एक कर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। फिर शिकारी को भी गिरा देता है और खुद माराडोना को गोद में लेकर कूद जाता है। नीचे एक ढलान देखकर वहां हुआ कर नीचे चला जाता है।